रोजा खजूर से खोलते हो क्या? फायदे वाली चीज है क्या? बहुत। अच्छा, कोई एक फायदा तो बताओ इसका। नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मैमुना मुस्लिमा। आज की वीडियो ऐसी वीडियो है जो बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों और औरतों सबको देखनी चाहिए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में खजूर हमारे दस्तरखान पर तो पड़ी ही होती है, तो क्यों ना हम इसको बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करके ढेरों ढेर फायदे उठा सकें। नीज मैं आपको बताऊंगी कि मार्केट में आपको कौन सी खजूर किस हालत में खरीदनी चाहिए, और मजीद दिखाऊंगी कि अजवा खजूर क्या होती है और इसके क्या क्या फवायद हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे खुशी का फल क्यों कहा जाता है। तो इस वीडियो के लिए मैं एम करती हूँ 1000 लाइक्स। आई नो इसे तो आप पहले ही घंटे में पूरा कर देंगे। खजूर का शुमार दुनिया के कदीम तरीन तवानाई बख्श फलों में किया जाता है। इसे अफ्तार ही नहीं, सहर में भी खाने के बहुत फ़वाइद हैं। रमज़ान में इसकी अहमियत तमाम मुस्लिम ममालिक में नुमाया तौर पर उजागर होकर सामने आती है। कदीम ज़माना में इसे बतौर मीठा इस्तेमाल किया जाता था, जिसके बायस इसे खुशी का फल भी कहा जाता है। तहकीक से ये बात वाज़िया होती है कि खजूर ग्लूकोज की शक्ल में कुदरती शक्कर पैदा करती है, जो जिस्म का फौरी हिस्सा बन जाती है। 100 ग्राम खजूर में कैलोरीज 315, पानी 13%, प्रोटीन 2.5%, चिकनाई ना होने के बराबर, और कार्बोहाइड्रेट्स 75%। इसके साथ साथ कैल्शियम 120 मिलीग्राम, फास्फोरस 50 मिलीग्राम, आयरन 7 मिलीग्राम, विटामिन सी 3 मिलीग्राम और थोड़ी सी मिकदार विटामिन बी कम्प्लेक्स भी शामिल है। ये तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इसी तरह से मशहूर है जिस तरह सऊदी अरब और ईरान में मशहूर है। ऐसे लोग जिनको दायमी कब्ज रहती है, रात को 3 से 4 खजूरें सादा पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उठकर इसी पानी में मैश करके खाली पेट खा लें। चंद ही दिनों के इस्तेमाल से कब्ज के साथ साथ पेट के तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे और जिस्म को भी ताकत बख्शेगी। इसके अलावा हामला खवातीन जो खून की कमी का शिकार हों, रोजाना 5 से 6 खजूरें 1 कप दूध में भिगोकर रख दें। 2 से 3 घंटे पड़ी रहने दें। रात को सोने से पहले खजूरें निकाल कर खा लें और दूध भी पी जाएं। इंशाल्लाह खून पैदा करने वाले कैप्सूल्स की तरह काम करेगी। दुनिया की सबसे आला खजूर अजवा है, जो सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मदीना मुनव्वरा और इसके मुज़ाफ़ात में पाई जाती है। मुसलमानों में इसकी अहमियत की इंतहा ये है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दरख्तों में से इस दरख्त को मुसलमान कहा है। अजवा खजूर आपके सामने है। ये खजूर की एक ऐसी किस्म है जो थोड़ी काली होती है और इसकी गुठली बड़ी होती है। मुख्तलिफ रवायात में आता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब्बे नबवी में इसे दिल की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद करार दिया है। आपने अक्सर अजवा खजूर पेस्ट के नाम से अद्वियात की एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी। चूँकि यह खजूर खास तौर पर मदीना में पाई जाती है, इसलिए खासी मुकद्दस व मुतबर्रक भी समझी जाती है और इसी वजह से ये सबसे ज्यादा महंगी खजूर है। महंगी मतलब पाकिस्तान में 2400 रुपए किलो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 90 से ज्यादा खजूरों की इकसाम है, जिनमें अजवा, आमिल, अमीर्च, बर्नी, अंबर, आबिद, शिबली, रहीम, बारकोली, आलवा, मरफी, वैशी, फातमी, हलावी, हलीमा, नाहल और दीगर मौजूद हैं। बरसगीर पाको हिंद में खजूर की काश्त फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम की आमद के साथ शुरू हुई। सिंध में खैरपुर, सखर, घोटकी के इलाकों, पंजाब में मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, बहावलपुर, झंग, जबकि बलोचिस्तान में मकरान, कलात और दीगर शहरों में उमदा किस्म की खजूर काश्त की जाती है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया भर में खजूर पैदा करने वाले ममालिक में 5वें नंबर पर होता है। पाकिस्तान से खजूर दरामद करने वाले ममालिक में भारत, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी और नेपाल शामिल हैं। खजूर के दरख्त में मार्च अप्रैल में फूल खिलते हैं और अगस्त सितंबर में फूल पककर तैयार हो जाते हैं। खजूर जो भी लें वो आपकी मर्जी है, बस एक इस तरह की चमकती हुई खजूर ना लें, क्योंकि चमक पैदा करने के लिए इस पर तेल लगाया जाता है और बाज़ औक़ात ज़्यादा मीठा बनाने के लिए शीरा भी लगाया जाता है। और अगर इस तरह की खजूर लें जो ईरानी खजूर के नाम से मशहूर है, तो कोशिश करें कि ये बिल्कुल फ्रेश हो, मतलब ज़्यादा खुश्क ना हो। अगर ज़्यादा खुश्क मिल रही हो तो इसे इस तरह खोल कर चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। सो सस्ती के चक्कर में अपनी सेहत से मत खेलिए और कोशिश करें साफ सुथरी चीज खाएं, चाहे महंगी ही क्यों ना हो।
जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम मोटे नहीं होते या जिन लोगों के बच्चे मोटे नहीं होते, तो वो लोग खजूर का मिल्क शेक पिया करें। मुकम्मल ग़िज़ा होने की वजह से जिस्म में हर तरह की कमी को पूरा करेगी और दूध के साथ मिलकर वाकई ही एक नादर मुरक्कब बन जाएगा। देखती हूँ आप कैसे मोटे नहीं होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में खजूर नहीं उसकी मिसाल इस घर की तरह है जिसमें खाना ही ना हो। बाकी अगर आप ये साबत नहीं खा सकते तो इसको बारीक बारीक पीसेस में काट कर भी रख सकते हैं। इसको आप फ्रूट चाट पर, खीर, कस्टर्ड पर, दूध, केक, आइसक्रीम वगैरह पर खूबसूरती और जायके के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी खजूर एक बेहतरीन ग़िज़ा है जो मुख्तलिफ विटामिन और मादनियात की मौजूदगी के बायस दिल के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। खजूर में चिकनाई ना होने के बराबर है, जबकि कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है। खजूर मुतअद्दिद बीमारियों, दूध की खराबी, ग़िज़ाई कमी और खून में फुलाद की कमी से निजात दिलाता है। खजूर का मुसलसल इस्तेमाल और इसमें पिसी हुई गुठलियां दिल के बढ़ जाने में मुफीद हैं। यही नुस्खा काला मोतिया के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। खजूर खाने से उम्र में इजाफे के साथ साथ नज़र की कमजोरी को भी काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। ये अंबिया और सालिहीन की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। खजूर की मिठाइयाँ, हलवा और बिस्किट ईद की तवाज़ो के लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकते हैं। 30 रोज़े रखने के बाद अगर कोई नकाहत महसूस करें तो इन खजूरों से बनी डिशेस को ईद पर ज़रूर ट्राई करें। बहुत हद तक सैर कर देने वाली ये मिठास एक तवील अरसे तक तवाना रखती है। तो बहुत उम्मीद करती हूँ कि ये मालूमाती वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और इसके साथ साथ मेरी एंड्रॉयड ऐप को भी इंस्टॉल कर ही लीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।